हेलो एवरीवन। तो आज हम बात करते हैं क्वालिटी ऑडिटिंग टूल इन कॉल सेंटर। तो क्वालिटी ऑडिटिंग टूल होता क्या है बेसिकली? तो कॉल सेंटर में क्या होता है प्रोसेस कि जो भी हमारे टेलीकॉलर्स हैं वो कॉल कर रहे हैं, उनको एक स्क्रिप्ट दी जाती है। उस स्क्रिप्ट के अकॉर्डिंगली उनको बताया जाता है, ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाती है कि भाई आपको क्लाइंट को ऐसे कॉल करना है, ये प्रोडक्ट पिच करना है, या इनबाउंड का प्रोसेस है, कस्टमर सपोर्ट का प्रोसेस है, तो आपको क्लाइंट से ऐसे बात करनी है। देर आर लॉट्स ऑफ मीन्स स्टेप्स टू फॉलो अकॉर्डिंग टू द स्क्रिप्ट। तो वो स्टेप्स वो फॉलो कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, वो कैसे मैनेज करेंगे हम लोग? तो इस चीज़ के लिए क्वालिटी ऑडिट किया जाता है। उनके पास एक क्यूए होता है, जो एक पर्टिकुलर टीम के ऊपर एक क्यूए ऑडिटर को डिफाइन किया जाता है। जब लेट्स से कि उनके पास 200 एजेंट्स का कॉल सेंटर है, तो 20 या 30 एजेंट के ऊपर एक क्यूए होगा जो एक रैंडमली उनकी हर एजेंट की कॉल निकालेगा और वो उसको सुन के उसको स्कोरिंग करेगा। अब बहुत से कॉल सेंटर में क्या होता है कि वहाँ पे वो सब ये सब काम जो है रैंडमली फाइल निकालते हैं सॉफ्टवेयर से, उनकी रिकॉर्डिंग सुनते हैं और एक्सेल फाइल में जनरेट करते हैं, बट वो प्रॉपर एक्यूरेट नहीं है। क्यों? क्योंकि वो रैंडमली फाइल निकाल रहे हैं, उनको ये नहीं पता कि भाई मेरे को किस एजेंट की कौन सी फाइल करनी है, वो सॉफ्टवेयर से लिंक नहीं है। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने अपने कॉन्टैक्ट सेंटर सॉल्यूशन के अंदर में क्यूए ऑडिटिंग टूल हम लोगों ने डेवलप किया है, जहाँ पे आप उसमें पूरा लॉजिक डिफाइन कर सकते हो। उस लॉजिक में आपने कहा कि आपके पास मतलब 10 या 20 डिस्पोजिशन है, कुछ जो स्पेसिफिक डिस्पोजिशंस है उनका इतना परसेंटेज हर एजेंट की कॉल उसमें से ऑटोमेटिकली फैच हो जाए और वहाँ पे क्यूए ऑडिटर को दिख जाए। तो वो हमारे पास पूरा लॉजिक उसमें इनबिल्ट है। तो जहाँ पे हम लोग उसका वो क्वेश्चंस जनरेट कर सकते हैं एज पर द प्रोसेस रिक्वायरमेंट। एक कॉल सेंटर में मल्टीपल प्रोसेस हो सकते हैं, तो किसी प्रोसेस में तो कुछ डिफरेंट क्वेश्चंस की रिक्वायरमेंट है, किसी कोई इनबाउंड प्रोसेस है उसमें कुछ डिफरेंट क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है। आप वहाँ पे मल्टीपल क्वेश्चंस बना सकते हैं, डिफरेंट रूल्स सेट कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू डिस्पोजिशन, कितनी परसेंटेज कॉल ऑडिट करनी है वो आप सेट कर सकते हैं। अलग अलग टीम को एलोकेट करना है, क्यूए ऑडिटर टीम वाइज आप डिफाइन कर सकते हैं। तो मतलब देयर आर लॉट्स ऑफ फीचर्स। अब वहाँ पे ऑडिट करते वक्त वहाँ पे हमने क्वेश्चन डिफाइन किए, वो ड्रैग एंड ड्रॉप है, पहले क्वेश्चन कौन सा आना चाहिए दूसरा कौन सा आना चाहिए वो हम वहाँ पे कर सकते हैं। रिकॉर्डिंग फाइल अपने आप वहीं पे प्ले का ऑप्शन आता है, वो प्ले करके वहीं पे उसको स्कोर दे सकता है। जैसे ही ऑडिटर स्कोर देता है ऑटोमेटिकली उस एजेंट के पास वो स्कोर पहुँच जाता है रीवेरीफाई करने के लिए कि आपका ये स्कोर ऑडिट हुआ है, क्या आप इसको इस स्कोर को लेके ओके है, तो वो वहाँ पे कंफर्म या कैंसिल करता है या रिजेक्ट करता है। तो अगर वो कंफर्म किया तो उसके स्कोर में वो ऐड हो जाता है, अगर उसने रिजेक्ट किया तो ऑटोमेटिकली दैट कॉल असाइन टू डिफरेंट ऑडिटर। तो ये पूरा मैकेनिज्म है। अब ये जो मैंने अभी आपको प्रोसेस बताया, इसमें क्वेश्चंस डिफाइन किए। क्वेश्चंस में भी कैटेगरी है आपके पास, फैटल और नॉन फैटल, दो टाइप के क्वेश्चंस होते हैं वहाँ पे। तो उसका पूरा स्कोर जनरेट होता है, एजेंट के पैनल पे डिस्प्ले हो जाता है, एजेंट अपना स्कोर चेक कर सकता है, उसके बेसिस पे एजेंट्स का इंसेंटिव कैलकुलेट होता है। अब ये पूरा मैनुअल प्रोसेस हो गया कि हम लोगों ने गए वहाँ पे रूल बनाया और वो फैच हो गई और हम लोगों ने ऑडिट किया। अब जहाँ पे टीम साइज बहुत ज़्यादा है, जहाँ पे ऑडिटर भी बहुत ज़्यादा है, अब वहाँ पे हम लोग मैनुअली तो असाइन कर नहीं सकते, जहाँ पे थाउजेंड्स में लैक्स में कॉल हो रही है। अब वहाँ पे फिर हमारा ऑटो असाइनिंग फीचर काम में आता है। ऑटो असाइनिंग जब हम एनेबल कर देते हैं तो ऑटोमेटिकली जो हमने रूल्स सेट किए हैं, जिन ऑडिटर के लिए सेट किए हैं, वो ऑटोमेटिकली वहाँ से उन पर्टिकुलर डिस्पोजिशन की कॉल फैच होती हैं, उन ऑडिटर को असाइन हो जाती हैं और वो पूरा हायरार्की वाइज चलता है। क्यूए मैनेजर है, क्यूए टीएल है, क्यूए एजेंट है। क्यूए मैनेजर जो है अपने टीएल की रिकॉर्डिंग और स्कोर चेक कर सकता है, क्यूए टीएल अपनी टीम की रिकॉर्डिंग और स्कोर चेक कर सकता है। तो ये हुआ मैनुअल और इसका ऑप्शन, ऑटो असाइनिंग का ऑप्शन। अब क्योंकि अब एआई का ज़माना है तो एवरीबडी नीड एआई एनेबल्ड क्वालिटी ऑडिटिंग टूल। तो हम लेके आए हैं अब हमारा एआई एनेबल्ड क्वालिटी ऑडिटिंग टूल, जहाँ पे जो अभी हम ऑटो असाइन कर रहे थे वही सेम रूल हमारे एआई एनेबल्ड बॉट के साथ में वो ट्रेन हो जाएगा और वो सारी रिकॉर्डिंग ऑटोमेटिकली जाएंगी एआई के पास और एआई उनको ऑडिट करेगा। ऑडिट करने के बाद में ऑटोमेटिकली जो स्कोर जनरेट हुआ वो स्कोर जनरेट होकर के एजेंट के पास आ जाएगा। तो अब वहाँ पे हमें मैनुअल कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है, कॉल सेंटर टूल से वो ऑटोमेटिकली एआई एनेबल्ड क्वालिटी ऑडिटिंग टूल है, जहाँ पे हम लोग क्वेश्चंस डिफाइन कर सकते हैं, बॉट को ट्रेन कर सकते हैं, उसका सेंटिमेंट एनालिसिस कर सकते हैं,
कौन एजेंट सब टॉप रैंक पे चल रहा है एज पर द क्वेश्चंस, कौन एजेंट टॉप पे चल रहा है एज पर सेंटिमेंट्स। तो सेंटिमेंट एनालिसिस के हिसाब से वो सारे पूरे डैशबोर्ड्स क्रिएट हो जाते हैं, एजेंट वाइज डैशबोर्ड क्रिएट हो जाते हैं। हमारा जो क्वालिटी ऑडिटिंग टूल है वहाँ पे हम जो AI इनेबल्ड क्वालिटी ऑडिटिंग टूल है वहाँ पे हम लोग मल्टीपल प्रोसेस के क्वेश्चंस को डिफाइन कर सकते हैं, उनके पैरामीटर डिफाइन कर सकते हैं, सेंटिमेंट एनालिसिस कर सकते हैं। उसमें हम लोग सपोर्ट का प्रोसेस हो, सेल्स का प्रोसेस हो, क्लाइंट कितना इंटरेस्टेड है आपका प्रोडक्ट परचेज करने में, वो सारी चीज़ें भी हमारे AI इनेबल्ड क्वालिटी ऑडिटिंग टूल में अवेलेबल है। वन मोर थिंग, दैट AI enabled quality auditing tool can be integrated with any kind of call center CRM। ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ हमारे इसके साथ में चलता है, दैट इज totally separate portal where we can provide all the APIs and any call center solution can integrate their quality auditing tool with our AI enabled tool. So if you need any further kind of help or understanding on our quality auditing tool and AI enabled quality auditing tool, so you can reach out to us. Thank you so much.